नमस्कार, राधे कृष्णा, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप पांडे पुनः आपके साथ आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज जो चर्चा का विषय है उसे बोलते हैं अचला एकादशी। अचला एकादशी ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसी को अचला एकादशी कहा जाता है। अचला जितनी भी एकादशियाँ होती हैं उन प्रत्येक एकादशी में विष्णु भगवान का प्रमुख रूप से पूजन होता है। जिनके यहाँ भगवान विष्णु का चित्र होता है भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, और जिनके यहाँ शालिग्राम का चित्र होता है वो शालिग्राम होते हैं, वो शालिग्राम में पूजन करते हैं। और जिनके यहाँ लड्डू गोपाल या ठाकुर जी होते हैं वो उस रूप में उनका पूजन करते हैं। राम जी का चित्र होता है तो भी राम जी के विग्रह में ही भगवान विष्णु को, क्योंकि उनमें कोई फ़र्क नहीं है, वो उन्हीं के अवतार हैं। तो इस प्रकार करके जो भगवान के 24 अवतार हैं उन्हीं में से किसी भी एक अवतार को ध्यान करके स्मरण करके भगवान विष्णु का पूजन स्तवन आदि किया जा सकता है। ये अचला एकादशी में भी आप कर सकते हैं। इस साल अचला एकादशी आपकी बहुत खास है क्योंकि ये पड़ रही है सोमवार को, और अंग्रेजी महीने की अगर बात करें तो मई में 15 मई को एकादशी अचला एकादशी पड़ रही है। अच्छा, ये एकादशियाँ करने से होता क्या है, प्रत्येक महीने क्यों करना चाहिए? देखिए, बहुत समझना। ब्रह्म हत्या, पर निंदा, भूत योनि जैसे निकृष्ट कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। अब कई बार मन में प्रश्न होगा कि आपने इस एकादशी को कर लिया तो इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल गया, अब अगली एकादशी करने की आवश्यकता है। जब एक एकादशी करने से ही सब ब्रह्म हत्या, झूठ, प्रेत योनि इस प्रकार के जो कृत्य हैं उन सब के पापों से छुटकारा मिल गया तो पुनः बार बार एकादशी करने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, शास्त्र के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, ऋषि मुनियों की परंपरा के अनुसार गुण और दोषमय सृष्टि है। इसी सृष्टि में गुण है, इसी सृष्टि में दोष है। हम ही में कुछ बातें अच्छी हो सकती हैं, कुछ ज़्यादा बातें खराब हो सकती हैं, या उसका उल्टा भी हो सकता है। अब जब गुण और दोषमय सृष्टि है तो पाप, कुकृत्य, अपशब्द ऐसी क्रियाएं तो नित्य निरंतर होती रहेंगी। तो नित्य निरंतर होती रहेंगी तो उनसे पाप की निवृत्ति के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान कहता है। अगर जन्म कुंडली की बात करें तो जो एकादश भाव होता है जन्म कुंडली का, वो मन का भाव होता है। जब मन और पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां एक साथ नियंत्रण में हो, मन के नियंत्रण में नहीं, हमारे और आपके नियंत्रण में, तो भी आप मानिए कि आप नित्य एकादशी का व्रत कर रहे हैं। लेकिन ये संभव नहीं है। हम सब लोग मन के अनुसार कृत्य करते हैं। मन को नियंत्रण रखना बहुत कठिन रहता है। ये तो सब सत्संग में कहने की बातें हैं। कहने का मतलब क्या है, हम भी कहते रहते हैं, आप भी सुनते रहते हैं, आप भी कहते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं, इसलिए कि ताकि प्रयास होता रहे मन में नियंत्रण का। तो एकादशी के व्रत से मन में नियंत्रण होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इन वृत्तियों से इन वृत्तियों में नियंत्रण होता है। क्रोध कम आता है, कामनाएं थोड़ी सी कम होती हैं, मन में जो तमाम प्रकार की उलझुल की इच्छाएं रहती हैं वो भी थोड़ी कम होती हैं। किसी की उन्नति को देख करके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता। ये एकादशी का व्रत करने से लाभ मिलता है। पूजन कैसे करना है सबको पता है कि षोडशोपचार पूजन किया जाता है। सबसे पहले भगवान का ध्यान किया जाता है, फिर हाथ पसार करके, अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, हाथ खोल करके भगवान का आवाहन किया जाता है कि हमारे पास स्वर्ण का आसन है तो स्वर्ण के आसन पे, पुष्प का आसन है तो पुष्प के आसन पे। जब कुछ उपलब्ध नहीं है तो हाथों की हथेलियों के आसन को या हथेलियों को पसार करके या फैला करके भगवान का आवाहन किया जाता है कि हम आपका आवाहन करते हैं। भगवान आ गए तो शालिग्राम है, प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी मूर्तियाँ उन्हें प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता होती है, आपने प्रतिष्ठा की। प्रतिष्ठा करने के बाद हाथ, पैर, मुख और सर्वांग स्नान करवाया, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान कराया। उसके बाद शुद्ध जल से साफ किया, वस्त्र पहनाया, इत्र लगाया, रूढ़ी लगाई, जनेऊ पहनाया, माला पहनाई,
धूप दिखाया, दीप दिखाया, मिष्ठान लगाया, भोग लगाया, 5 सुपारी, लौंग, इलायची और कुछ भगवान को दक्षिणा अर्पण कर दी। देखिए, भगवान को दक्षिणा अर्पण कर सकते हैं, भेंट अर्पण कर सकते हैं, दान नहीं। दान तो उनको दिया जाता है जो थोड़े से अभाव में होते हैं, जिनसे हमें कुछ अपेक्षाएं नहीं हैं। हमने दे दिया और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल बस आप आशीर्वाद दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। लेकिन भगवान से तो हम धन की कामना करते, पूजा क्यों करते हैं भगवान की? इसलिए ताकि हम धनी बने रहें, धन निरंतर हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो इसलिए भगवान को भेंट में दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। अच्छा, चढ़ानी कितनी चाहिए? जिस जैसा भगवान ने आपको बनाया है। ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि 5 रुपए ही चढ़ाने हैं, 10 रुपए ही चढ़ाने हैं, 1 रुपए भी चढ़ाना है। पहले 1 का सिक्का चढ़ाया जाता था, तब उसकी विशेष वैल्यू होती थी। आपके पास अगर व्यवस्था है तो आप चांदी का सिक्का भगवान को अर्पण कर सकते हैं, स्वर्ण का सिक्का भगवान को अर्पण कर सकते हैं, अधिक से अधिक भगवान के नाम में उनको दक्षिणा या भेंट दे सकते हैं, फिर उसका आप सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप एकादशी का व्रत करें। प्रयास करें दशमी की सांझ से ही भोजन हल्का लें। एकादशी को भोजन बिल्कुल भी ना करें, जल का केवल पान करें। सांझ को भगवान का या सुबह जैसी आपकी मान्यताएं हैं उस हिसाब से भगवान का पूजन करें और द्वादशी के दिन पुनः हल्का भोजन लेकर के अपने कार्यों की ओर बढ़ जाएं और प्रयास करें। इसी व्रत को उपवास कहते हैं। उप का मतलब होता है निकट, वास का मतलब होता है रहना। भगवान के निकट रहने का प्रयास करें। अब आप मंदिर पे बैठ कर के घंटे 2 घंटे तो समय खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा भौतिक युग है, कार्य करना पड़ेगा प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, उन्नयन के लिए। तो भगवान के निकट का रहने का मतलब है कि एकादशी के दिन, वैसे तो प्रत्येक दिन, लेकिन प्रमुख रूप से एकादशी के दिन भगवान का गुणगान, भगवान का चिंतन मन में निरंतर होता रहे, प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक। और क्रोध से बचें, किसी की निंदा से बचें, ऐसी कामनाओं को त्यागें जो आप किसी से बता नहीं सकते। क्रोध को त्यागें, ऐसी भाषा का उपयोग बिल्कुल ना किया जाए जो किसी के मन को ठेस पहुंचाए। तो इस प्रकार आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। छोटी सी कथा है, मैं आपको श्रवण करा देता हूँ। एक प्राचीन काल में महिध्वज नाम के धर्मात्मा राजा थे, राज्य करते थे। विधि की विडंबना देखिए कि उसी का छोटा भाई वृषध्वज बड़ा क्रूर था। अब 2 भाइयों में एक भाई बड़ा क्रूर था, एक धर्मात्मा था, अधर्मी, अन्यायी था, अपने बड़े भाई को अपना वैरी समझता था। उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। देखिए, आजकल भी लोग जब किसी से द्वेष करते हैं तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और आने जाने वालों को सताने लगी। अकस्मात एक दिन धौम में ऋषि उधर से निकले, एक महात्मा वहाँ से निकले। उन्होंने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण तथा उसके जीवन वृत्तांत को समझ लिया। ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में ऋषि ने प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए अचला एकादशी व्रत करने के लिए बताया और अचला एकादशी का व्रत करने से राजा को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वो स्वर्गलोक को चला गया। ये अचला एकादशी का प्रभाव है। एक चीज़ और, जैसे बहुत सारे पेड़ों में आपने देखा होगा कि भूत प्रेत लग जाते हैं और वो जाते नहीं हैं। उनको इंतज़ार रहता है एक सच्चे महात्मा का। जब कोई सच्चा महात्मा वहाँ से गुजरता है, उसका निकटतम उस भूत प्रेत को प्राप्त होता है, तो उस भूत प्रेत की आत्मा अपने आप ही मुक्त हो जाती है, लेकिन सच्चे महात्मा के आने से, कपड़े बदलने वालों के माध्यम से नहीं। हरे कृष्णा। चैनल अगर अच्छा लगा है और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस सुंदर सी जानकारी पहुंच सके। सबको पुनः राधे कृष्णा, सबको नमस्कार, सबको जय श्री कृष्ण।